हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अपने रोमांटिक राइटर की सीरीज़ में हम जॉन कीट्स कर रहे हैं, जिसके ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जॉन कीट्स की लास्ट वीडियो में हमने इज़ाबेला, लामिया, ला बेला, डेम सेंस मर्सी जैसी पोएम्स को किया था। आज की इस वीडियो में हम इनका बहुत ही मेजर वर्क है जॉन कीट्स का हाइपीरियन, वो करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाइपीरियन अ फ्रेगमेंट, जो कि 1818 में आया था। आपको इसका पूरा टाइटल याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो हाइपीरियन क्या है? ये एक अबेंडेंड यानी इनकम्प्लीट वर्क है, ठीक है। ये एक एपिक पोएम है जॉन कीट्स की, जो इन्होंने शुरुआत क्या करी थी लिखने की, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए थे। ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। बात करें अगर इसकी थीम की या फिर ये किस पे बेस है, तो ये बेस्ड है ग्रीक माइथोलॉजी की, टाइटेनोमेशिया करके इसको बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है इस पे कि हाइपीरियन किस पे बेस्ड है, तो वो ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है और टाइटेनोमेशिया पे बेस्ड है। तो टाइटेनोमेशिया है क्या, मैं आपको बताती हूँ कि ये एक ना सीरीज़ थी वॉर की। 10 सालों तक जो है एक बैटल हुआ था, लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो कि ये जो बैटल था ना, ये हुआ था टाइटन और ओलंपियंस के बीच में। ये क्या होती है कि गॉड्स की जनरेशन है, एक ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन। तो इन जनरेशन के बीच में वॉर हुआ था कि अब जो है वो कौन रूल करेगा। तो इसके लिए जो है ये वॉर हुई थी, जो कि 10 सालों तक चली थी। इसको ही टाइटेनोमेशिया बोला गया है। तो ये जो बैटल होता है ये पावर के लिए होता है कि कौन सी जनरेशन अब रूल करेगी, यंगर जनरेशन या फिर ओल्डर जनरेशन। तो जो टाइटन्स होते हैं ना, वो ओल्डर जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और जो ओलंपियंस होते हैं वो यंगर जनरेशन के गॉड होते हैं। एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द डिस्पेयर ऑफ द टाइटन्स आफ्टर देयर फॉल ऑफ द ओलंपियंस। तो टाइटन्स क्या होते हैं, वो हार जाते हैं, यानी जो ओल्डर जनरेशन है ना वो हार जाती है, और जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है गॉड्स की, ओलंपियंस, वो जीत जाती है। बेसिकली इसकी ओवरऑल समरी है ये। So the war was fought to decide which generation of gods would have dominion over the universe, and it ended in victory of the Olympians. तो अभी जो है ना हम इस वर्क का एक ओवरऑल बैकग्राउंड देख रहे हैं, फिर आगे जो है हम इसके कैरेक्टर्स देखेंगे। तो कीट जब ये पोएम लिख रहे होते हैं ना, तो वो 1818 के लेट टाइम में लिख रहे होते हैं। स्प्रिंग का सीजन होता है, और जब इसको ये लिख रहे होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मिल्टॉनिक इन्वर्जन्स होती हैं। और उस टाइम पे वो अपने जो भाई होते हैं उनके टॉम, वो उनकी जो है वो नर्सिंग भी कर रहे होते हैं। अगर आपने बायोग्राफी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। जो ये हाइपीरियन है ना जॉन कीट्स का, इसमें हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट का, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एग्जीक्यूशन। जो लैंग्वेज भी है ना हाइपीरियन की, बहुत सिमिलर है मिल्टन की इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड स्टाइल, लेकिन करेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। करेक्टर्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तो जो हाइपीरियन है ना, इसको फ्रेगमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कंप्लीट वर्क नहीं है। ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ एपिक है, जिसको जो 2 ही कंप्लीट बुक्स में हमें मिलेगा, और तीसरी जो बुक थी इसकी वो इनकम्प्लीट थी। तो बुक 1 की बात करें अगर, तो इसमें 357 लाइन्स हैं। बुक सेकंड जो है इसमें 391 लाइन्स हैं, और जो बुक 3 है उसमें 136 लाइन्स ही हैं, और ये इनकम्प्लीट है। ये आपको जो है फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए अब करेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें करेक्टर्स कौन से मेन जो हैं वो, तो सैटर्न जो है वो किंग है गॉड्स के। ओप्स जो है वो वाइफ है सैटर्न की। थिया जो है वो सिस्टर है सैटर्न की। एनकिलेडस जो है वो गॉड ऑफ वॉर है ग्रीक माइथोलॉजी में। ओसिनियस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि गॉड है सी के, मतलब समुद्र देव हमारी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो। हाइपीरियन कौन है? गॉड ऑफ सन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाइपीरियन कौन है, तो वो गॉड ऑफ सन है, ये हमको याद रखना है। क्लाइमिंग कौन है? यंग गॉडेस है एक। और ओलंपियन सन्स में कौन कौन है? जुपिटर है, प्लूटो है और नेपट्यून है। तो ये जो वर्क है जॉन कीट्स का हाइपीरियन, इसका नाम ही जो है वो हाइपीरियन, यानी जो इसके हीरो हैं उसके ऊपर रखा गया है। ही इज़ द एंशियंट ग्रीक गॉड ऑफ सन। तो हाइपीरियन जो है ना वो बिलोंग करते हैं टाइटन्स से। टाइटन्स हालांकि हार जाते हैं, लेकिन ये टाइटन्स से बिलोंग करते हैं। और ये ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ये किसके वंश माने जाते हैं? कॉइलस, या कि जो कि स्काई है, और टेलिस जो कि अर्थ है। तो अर्थ और स्काई के जो ऑफ स्प्रिंग है वो है हमारे हाइपीरियन। और टाइटन्स का जो रूलर होता है, जो गॉड होता है सैटर्न, ठीक है। तो इनको जो है ओवरथ्रो कर देते हैं 3 ओलंपियन सन्स।
जो ओलंपियंस है वो जीत जाती है, जो यंगर जनरेशन है। तो ये जो 3 सन्स है ना ओलंपियन, कौन से हैं, जुपिटर, नेपट्यून और प्लूटो, ये जो है टाइटन्स को हरा देते हैं। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये जो पोएम है ना, ये नरेट करती है स्टोरी को किसकी, हाइपीरियन की, जो कि सन गॉड है टाइटन्स के। तो शुरुआत कैसे होती है कि दिखाना है कि टाइटन्स जो है ना ऑलरेडी हार चुके हैं ओलंपियंस के थ्रू। वो हार के निराश, एक हताश होकर एक किनारे बैठे हुए रहते हैं। और टाइटन्स की अब जो इकलौती होप है वो खाली जो है वो हाइपीरियन के साथ ही है, क्योंकि हाइपीरियन को जो है अपनी शक्तियाँ फिर से वापस मिल चुकी होती हैं। तो उनकी जो होप होती है वो सिर्फ हाइपीरियन से होती है कि हाइपीरियन ही अब हमको दोबारा बचा सकता है, पावर में ला सकता है। लेकिन यहाँ जो जॉन कीट्स हैं, जो पोएट हैं हमारे, उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की है कि टाइटन्स का एरा अब जा चुका है, यानी ओल्ड जनरेशन का टाइम अब जा चुका है। अब जो नई जनरेशन है अब उसका टाइम है, तो अब वो रूल करेगी। तो अपोलो जो है यहाँ पे न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपियंस में। तो अपोलो के साथ जो है वो न्यू जनरेशन, न्यू एरा का जो है वो वेलकम करते हुए दिखाते हैं। अपोलो कौन है, ओलंपियन गॉड है पोएट्री का, म्यूज़िक का एंड नॉलेज का, कि अब जो रूल करेगा ना पावर में, पोजीशन में जो आएगा, वो कौन आएगा, जिसके पास जो है वो नॉलेज होगी, पोएट्री, पावर, म्यूज़िक। इस तरीके से जो है वो किड्स दिखाना चाहते हैं कि न्यू जनरेशन ही जो है अब वो रूल करेगी। इसमें बहुत ही फेमस लाइन है फ्रेंड्स, बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, आप देख लो, कि इट इज़ द एटर्नल लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइट। बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, आपको ये याद रखना है। दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइट किस वर्क से लिया गया है, तो वह है हाइपीरियन। किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है। इसी का आगे वर्क हमें देखने को मिलता है द फॉल ऑफ हाइपीरियन आर ड्रीम, जो कि 1819 में आया था। कई बार जो है इसका सबटाइटल अ ड्रीम ना करके अ विजन कर दिया जाता है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। ये जो है अनफिनिश्ड ब्लैंक वर्स एपिक पोएम है कीट्स का। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हाइपीरियन से ही ली गई हैं। हाइपीरियन जो अभी हमने डिस्कस किया है फ्रेगमेंट वाला। और द फॉल ऑफ हाइपीरियन का जो प्लॉट और स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस होता दिखता है 3 प्रीवियस एपिक्स से, यानी वर्जिल्स की जो एनियड है, मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट है, और डांटेज की जो डिवाइन कॉमेडी है। तो ये जो इनके एपिक वर्ड है ना ऑलरेडी, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता हुआ दिखता है हमें द फॉल ऑफ हाइपीरियन। तो आज की इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके अदर जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।